Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we will continue the function. That means today we will discuss about the examples of functions. So first of all, we have which relations are functions. And now this relation 1, -1, 2, -4, 40, 51, 1, 2 and 8 minus 51. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सबकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं, therefore it is a function. And now this is relation to 13 14, 13 5, 16 7 and 18 13. अब इसमें जो है 13 की जो इमेज 14 भी है, 13 की इमेज 5 भी है, यानी कि सिंगल एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए. यहाँ पर यूनिक नहीं है, therefore this relation is not a function. एंड नाउ दिस थर्ड वन में बताइए, जैसे 319 है, 454 है, 671, 890. अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेजेस भी डिफरेंट हैं, therefore it is a function. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस. नोट कर लीजिए ये स्टेटमेंट्स और बताइए कि इसमें है या नहीं है. तो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है, सेकंड यस, सेकंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 3 की इमेज 4 भी है और 3 की इमेज 9 भी है. यहाँ पर यूनिक इमेज होनी चाहिए फंक्शंस के लिए. और थर्ड वन के अंदर देखिए, थर्ड वाला फंक्शन है और फोर्थ वाला अगेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि 8 की इमेज 11 भी है, 8 की इमेज 19 भी है. ओके, यस. नाउ you have to find 3x plus fx is equal to 3x plus 7 and then you have to find f5. जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू बताइए कि कौन सी होगी. दैट मीन्स दिस ऑप्शन, yes, 22 is the value. Yes, now here we have given x and y's. You have to choose the function. तो -3 9 है, -2 4 है, -1 1 है. यस, योर ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप ये देख रहे हो, जो y है that is the square of x. Therefore we have this function fx is equal to x square. Okay, yes. Now we have to find this one. Fx we have given here. Fx is equal to this one, x square plus 1 by x square. We have to find this fx plus f of 1 by x. fx तो given है, f of 1 by x लेना है, तो यानी कि हम x को 1 by x में कन्वर्ट करेंगे. तो ये 1 by x square minus of 1 upon 1 by x square. And therefore you can write this as 1 by x square minus of x square by 1, क्योंकि ये जो स्केयर होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. एंड therefore we get 1 by x square minus x square. This is the value of f of 1 by x. And now we have to find fx plus f of 1 by x. And fx is x square minus 1 by x square and f of 1 by x square, this substitute the value 1 by x square minus x square, and now minus 1 by x square plus 1 by x square, this will be cancelled, x square and this minus x square, both will be cancelled. You will get that is equal to 0. Yes, now we have to find the domain of this function. दिस इज ए रैशनल फंक्शन. ठीक है, रैशनल फंक्शन को हम डिफाइन कब करते हैं? हमारे पास किस फॉर्म में होता है? px बाय qx की फॉर्म में होता है. px एंड qx आर द पॉलिनोमियल्स, और ये जो कंडीशन होती है qx इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज for which the denominator equal to 0. तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है x square minus 5x plus 4, इसके फैक्टर्स बनाए तो x minus 4, x minus
1 होंगे इसके फैक्टर्स। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस 4 and 1, क्योंकि हम x की वैल्यू 4 सब्सिट्यूट करें या 1 सब्सिट्यूट करें तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वो वैल्यूज लेनी है जिससे डिनोमिनेटर 0 बनता है उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। इट मीन्स वी हैव द डोमेन ऑफ फंक्शन इज r माइनस सिंगल सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1 4। We can say that all real numbers except 1 and 4. Okay, yes, now we have to find the domain of this function. That means fx is equal to 2x square minus 1 and gx is equal to 1 minus 3x। दोनों ही हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स भी और जी एक्स भी, लेकिन हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे ये दोनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, दोनों को इक्वेट किया, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x एंड देन टर्म्स को उधर शिफ्ट किया हमने, वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 and then we have to make the factor splitting the middle term। 3 को स्प्लिट किया, 4x माइनस एक्स, प्रोडक्ट हमारे पास -4 होनी चाहिए थी, इसलिए अब इसके फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं। इट बिकम्स x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0 है हमारे पास। इट मीन्स x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2 एंड 1/2। इट मीन्स द डोमेन ऑफ द फंक्शन for which the functions fx is equal to gx, that is -2 and 1/2। Okay, I hope you understand this। Yes, and now we have to find the range of this function। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज दिस fx is equal to mod of x minus 4 अपॉन x minus 4। सबसे पहले अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x minus 4, यानी कि x is not equal to 4। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स r minus 4। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ठीक है, तो अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हमें सबसे पहले इसको स्प्लिट करना होगा, रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि मोड फंक्शन है। तो मोड फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होता है जब हमारे पास x जो है पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब x 4 से ग्रेटर है तो मोड ऑफ x माइनस 4 होगा हमारे पास x माइनस 4, दैट इज x डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास x माइनस 4 जब 0 से लेस होगा, यानी कि x 4 से लेस है, तो जो मोड ऑफ x माइनस 4 है दैट इज माइनस ऑफ x minus 4 upon x minus 4, that is in the two parts। ठीक है, that is according to the definition of mode। mode function की definition अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास क्या थी, mod x is equal to x if x is greater than equal to 0। ठीक है, और माइनस x if x is लेस देन 0। जब ये 0 से लेस है तो ये माइनस एक्स कंसीडर करते थे। यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ x माइनस 4। ठीक है, मोड ऑफ x माइनस 4 पॉजिटिव कब होगा, जब x 4 से ग्रेटर है, और ये नेगेटिव कब होगा, जब x 4 से लेस है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ये क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड नीचे वाला पार्ट -1 हो जाएगा। 1 कब बनेगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और -1 कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 4।
अच्छा, एक चीज और हमें देखनी है, यहाँ पर हमने पहले ही डिफाइन किया कि x इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि जो डोमेन है वो हमारे पास 4 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो हम ओनली क्या कंसीडर करेंगे, x इज ग्रेटर देन 4। तो यानी कि इस स्टेप की बजाय हम क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि माइनस इक्वल टू 4 के लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। डोमेन होता है इनपुट और रेंज होता है आउटपुट, ठीक है। जब हम 4 पुट ही नहीं कर सकते तो हम उसकी रेंज क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब 4 से ग्रेटर है तो इसका आउटकम आ रहा है 1, और जब 4 से लेस है तो इसकी आउटकम आ रहा है -1, and therefore we have the range is 1 and -1. Okay, I hope you understand. Yes, now we have to discuss the second one, that is find the range of this function fx is equal to 9 minus root of 9 minus x square. That means this one we have to write here, fx is equal to root of 9 minus x square, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करेंगे डोमेन, ठीक है। दिस स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड कब होगा, जब ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सपोज करें कि ये हमारे पास क्या हो, नेगेटिव नंबर हो, जब ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज नॉट ए रियल नंबर। और हम जो फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द रियल फंक्शंस, ओके। दैट मीन्स हियर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसके जो पॉइंट्स लें तो हमारे पास क्या होगा, -3 एंड 3। अगर हम इसको इक्वालिटी लेके चलते हैं तो x की दो वैल्यूज आएंगी -3 एंड 3, ठीक है। अब हमें कौन से वाला इसका सोल्यूशन लेना है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, -3 एंड 3, ठीक है। -3 और 3 के बीच में एक नंबर मायने लिया मैंने 0। जब मैं 0 लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 0 3, और ये 3 प्लस 0 3, यानी कि 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो 9 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है तो कर्व हमारे पास इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है, अपवर्ड हो जाएगी। और जब मैं -3 से लेस लेती हूँ, -3 से लेस -4 लिया मैंने, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये बनेगा नेगेटिव। दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव होगी, तो इस साइड हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। और सेम इसी तरह से 3 से ग्रेटर लेती हूँ तब भी हमारे पास नेगेटिव होगा। दैट मीन्स द कर्व इज लाइक दिस, ठीक है। अब हमें वो पार्ट लेना है जिससे ये फंक्शन पॉजिटिव है। दैट मीन्स this one in this interval -3 to 3, it means the domain of this function is closed interval -3 to 3, ठीक है। अब क्लोज्ड किस लिए लगा है, क्लोज्ड इसलिए लगा है क्योंकि इक्वलिटी का साइन भी था हमारे पास, ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वलिटी का साइन भी था, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज लगाया है, क्लोज ब्रैकेट का यूज किया। दैट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ से पहले x फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स दिस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस y स्क्वायर। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टर्म है, क्योंकि x -3 और 3 के बीच में लाई करता है, x बिलोंग्स टू
-3 to 3. It means this 9 minus y square is positive क्योंकि रियल नंबर है ये। अब यानी कि x क्या है, रियल है। रियल है तो ये जो टर्म है 9 माइनस वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हमने फाइंड किया है कि y किससे बिलोंग करेगा, -3 और 3 से बिलोंग करेगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है कि y जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन गिवन है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 3, दैट इज द रेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेगेटिव नंबर हमें नहीं लेना स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव डिफाइन है। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Thanks and have a nice day.